कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। पौराणिक प्रक्षणाशाध्याय। नमो अरिहंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो आयर्याणो, नमो वज्रायाणो, नमो लोये सव्यसाहु, नमो पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगवंतन व्यापक संबंध मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में कविता जैन, प्रतापगढ़, राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मंदिर में अकेले ही 48 दीपक व रिद्धि मंत्र सहित भक्ता मर जी का पाठ कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों के साथ, दीपन के साथ उसकी एनर्जी पावर इतना होता है कि तुम अकेले उसको सहन नहीं कर पाओगे। जैसे कोई जीरो पावर होता है, यदि करंट उसका तेज हो तो छोटा बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। तुम अकेले बात बैठे हो और अनुष्ठान कर रहे हो, क्योंकि उसकी शक्ति एक तो मंत्र के साथ बढ़ जाती है, दूसरा दीपों के साथ में उन शक्ति अनुष्ठान की स्थिति बढ़ती जाती है। थोड़ी सी चूक हो गई या थोड़ा सा ही तुम्हारा मन इधर उधर हुआ और थोड़ी भी तुम्हारी कमजोरी हुई तो कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आप दीप जलाने के बिना और रिद्धियों के बिना आप पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं। भक्तांबर पाठ पढ़ें, 48 दीप जला करके सामूहिक ही करें। हाँ, इतना हो सकता है कि पूरा परिवार यदि बैठा है मंदिर में तो कर से, एकदम अकेले में नहीं करना, क्योंकि अकेले में मुझे डाउट है कि शायद आप उसकी शक्ति को आप सहन नहीं कर पाएंगे।
और वो सहन शक्ति न हुई तो फिर गड़बड़ भी हो सकता है। मधु जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति किसी वजह से पैसों से परेशान है और यदि किसी से वह मदद मांगता है तो वह पैसा यदि वह उसको देता है या धर्म में देता है तो उसको देने में ज़्यादा पुण्य लगेगा कि धर्म में देने से ज़्यादा पुण्य लगेगा? व्यवस्थाएं देखना पड़ती है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार वो व्यसनी है, जुआड़ी है और पैसों से परेशान है, तो वहाँ अलग विचार किया जाएगा। दो बात है, पहली बात तो है कि वो पैसों से परेशान किस लिए है। दूसरी बात है कि आप उसकी सहायता कर दोगे तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा? क्या वो श्रावक रहेगा, क्या धर्मात्मा रहेगा? हमने एक बार ऐसा किया, विकलांगों को सबको जिला को विकलांग मुक्त करना था, सीकर की बात है। वहाँ कलेक्टर साहब थे, सिंगल साहब, उनका भी मन हुआ, दोनों ने बैठे कहा जितने विकलांग हैं सबको ट्राई साइकिल दो, पैर दो, करुणा करके दिला दी। एक दिन सुबह शौच को जाते समय उसी साइकिल पर बैठ कर के वो पक्षियों को मार रहा था। मैं वहाँ पहुँच गया, वो कह रहा महाराज जी आपका बहुत उपकार है, बहुत उपकार है, हम तो कभी घर से बाहर जा ही नहीं सकते थे, जब से आपने साइकिल दिलाई है तब से दिन भर में 4-5 पक्षी मार लेता हूँ और हमारा पूरे परिवार का भोजन हो जाता है। हमारी तो जमीन की हवा खिसक गई और वो उपकार मान रहा है, कह रहा है महाराज जी आपका बहुत उपकार, अब ये मैं 4-5 पक्षी मार लेता हूँ, काम चल जाता है। मुझे तो जमीन खिसक गई कि बताओ दया करके क्या किया। दूसरे दिन कलेक्टर से कह के पुनः सबको बुलवाया और सबके मांसाहार त्याग कराए और जिन्होंने मांसाहार नहीं त्याग किया उनकी साइकिल वापस ले ली। तो दया करना है, दया के दो रूप हैं कि वो दया का पात्र क्यों, क्या करके वो परेशान हुआ है। दूसरा, यदि उसको आ जाएगा तो क्या करोगे? चोर का पैर जोड़ना भी अपराध है, वो तुम्हारी सहायता के बाद क्या करेगा वो पहले सोचना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, तब ही किसी बात पर विचार किया जा सकता है। सुनीता जैन विदिशा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब तक दूसरे तीर्थंकर ना हो जाएं तब तक उन्हीं का शासन रहता है, तो दूसरे तीर्थंकर ने जन्म लेते ही उनका शासन प्रारंभ हो जाता है, तो क्या और कब होता है? शासन केवल ज्ञान के बाद होता है। केवल ज्ञान जन्म लेने से कोई मतलब नहीं। केवल ज्ञान और तीर्थंकर के जन्म के बीच में जो मुनिराज होंगे वो पिछले तीर्थंकर के शासन काल के माने जाएंगे। तीर्थंकर का जन्म हो गया, दीक्षा भी ले ली, तो भी अभी पुराने शासन, केवल ज्ञान के बाद ही शासन काल खत्म होता है, केवल ज्ञान से ही शासन काल शुरू होता है, ऐसा मानना है। सुषमा जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, राग और अनुराग में क्या अंतर है? देव शास्त्र गुरु से राग करना क्या मोह की श्रेणी में आता है? गुरुदेव पहले तो पड़ोसी भी अपने हुआ करते थे, अब अपने भी पड़ोसी बन गए हैं, तो गुरुजी मेरी जिज्ञासा है, राग घट रहा है कि दोष बढ़ रहा है? राग और अनुराग कोई ऐसे कोई विशेष नहीं है। राग सामान्य हो रहा, अनुराग विशेष हो गया। दूसरी बात है कि पंच परमेष्ठी के आदि का राग राग तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन राग अहितकारी हो ऐसा बात नहीं। आग जलाती है सो बात नहीं है, आग तपाती भी है, आग चोखा भी करती है। उसी आग में रखने पर सोना चोखा हो जाता है, उसी आग में कोई वस्तु जल के राख हो जाती है। इससे राग है, लेकिन वो राग आग ही हो ऐसा नियम नहीं है, उसके लिए इतना विचार करना चाहिए।
तृप्ति जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मेरा 5 वर्षीय पुत्र आपके बारे में कुछ जानना चाहता है। वह कहता है कि मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा कि पूरा एक दिन महाराज जी साथ व्यतीत कर उनकी हर चर्या से अवगत हो जाऊं। और घर में भी वह खेल खेल में महाराज जी बनता तो कभी कभी भगवान बनने का नाटक करता है। ऐसे में उसको दोस्त नहीं लगेगा? नहीं बनाना चाहिए उसको। हमारे शास्त्रों में आया है, पंडित जी आशाधर जी ने लिखा है, मुनि चर्या को हंसी हंसी में भी उसकी नकल नहीं करना चाहिए, उसकी आसाधना होती। कई बार लोगों ने अक्षय तृतीया वगैरह पर बच्चों को नग्न करके रक्षाबंधन आदि पर और अंजलि दिलाकर के पीछे कमंडल दे के निकाल दिया और वीडियो वायरल कर रहे। और बच्चा जाकर के अंजलि लेकर जा रहा था, वो पड़गाने का नाटक कर रहे थे। उसी समय मम्मी आ गई सामने, तो पीछे कमंडल फेंका, वो मम्मी से लिपट गया। अब बोलो क्या रहा? और वीडियो बन गई और वीडियो वायरल कर दी। आज से 150 साल बाद वो वीडियो क्या होगी? ऐसे होते थे दिगंबर मुनि। इसलिए नहीं करना चाहिए, बच्चों को रोकना चाहिए। मुनि चर्या की कोई भी प्रकार का नकल नहीं करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। अंजलि लेकर निकल रहा है, अंजलि बांध रहा है, रोको। मुनि चर्या की नकल नहीं। राजेश जैन बालाघाट, मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि यदि इकलौता पुत्र होने का कोई गलत फायदा उठाता हो, अपने माता पिता को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता हो एवं उसकी संपूर्ण जमा पूंजी के साथ सभी चल अचल संपत्ति पर अधिकार कर लिया हो और अपने माता पिता को या अपने हेतु कुछ भी पैसा नहीं देता है और उन पर व्यंग करता है, तो ऐसे पुत्र के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? मन अति व्यथित रहता है। तुम क्या व्यवहार करोगे? उसको जो करना था तो वही तो कर रहा है। तुम्हारे पास अब क्या है? उसको जो करना था वो कर रहा है। तुम्हारे लिए शुरू में सावधानी रखना चाहिए था, शुरू पर विचार करना चाहिए था। जिस समय बच्चा बेकाबू हो जाता है तब विचार करते हो। अपने बच्चे का नेचर पहले से समझो, जानो और फिर आगे उसके ऊपर कार्रवाई करो। अब क्या हो सकता है? अब तो एक ही शरण है, कानून की शरण लो। समझाए तो ठीक, 4 लोगों की समझ जाए तो ठीक, रिश्तेदारों की समझ जाए तो ठीक और कानून की समझ जाए तो ठीक। नहीं तो तुमने उसका कर्जा लिया होगा, उसने वापस ले लिया, तुम आराम से बैठो। जनक जननी आश्रम में आ जाओ। जनक जननी आश्रम खुल गया है। ऋतु जैन उदयपुर राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, 24 भगवान के कल्याण के व्रत 1 साल के लेते हैं तो सूत्र पातक में कैसे करें? आगे बढ़ा देना चाहिए। राशि जैन भागवत, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि यदि मैं अपने आप को व्यक्तिगत देखूं तो मेरी जितनी जैसा सुखी कोई नहीं है होगा जो एक खुश व्यक्ति को होना चाहिए, बेशक मुझे मिला है। और महाराज जी, मैं परिवार को देखती हूँ तो सुखी नहीं है। जैसे वे बीमार हैं या चिंता में, तो महाराज उनका दुख मुझे भी दुखी कर देता है। तो ऐसे में कौन से कर्म का उदय है कि मुझे दूसरे के कर्म की वजह से दुखी रहना पड़ता है? वो भी कर्म का उदय है। आज सुबह प्रवचन दिया था ऐसी का कि ग्रस्त इसी प्रकार के दोषों से ग्रसित रहता है, स्वयं सुखी है लेकिन परिवार का कोई व्यक्ति है तो वो इससे दुखी है। वो भी एक कर्म का उदय है। ऐसे सामूहिक कर्म के बंध होते हैं तो एक दूसरे के सुख से सुखी होते हैं, एक दुख से दुखी होते हैं। आज प्रातःकाल हमने यही कहा था, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब गृहस्थी में प्रवेश करके तुमने ऐसी आफत कर ली है, कुछ नहीं कर सकते। उनको खुश रखो, इसी में फार है, अन्यथा फिर वो शेरनी बनकर खाएगी। आज सुबह का प्रवचन याद है सबको? अब वो तो हो चुका है। या तो कानून की शरण में जाओ, कानून तुम्हें छूट दे दे, और या फिर
जो कुछ है अब कर्म है तो वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। वो भी एक कर्म है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा दुखी व्यक्ति आ गया जिसको देख देख करके तुम दुखी होते हो, वो भी कर्म है। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हमें कभी कभी आत्मा का चिंतन करने का भाव आता है लेकिन विचार नहीं आते, मुश्किल से 1 या 2 मिनट चिंतन कर पाते हैं और हर बार एक ही विचार आता है, आगे नहीं बढ़ पाते। गुरुदेव, हमें आत्मचिंतन के लिए नए नए विचार या टॉपिक कैसे मिल सकते हैं? और हमारा अचार का त्याग है तो क्या हम मुरब्बा और च्यवनप्राश ले सकते हैं? और हलवाई से बने भोजन का त्याग है तो तीर्थ यात्रा पर जो बस हलवाई लेकर जाती है उसका भोजन कर सकते हैं क्या? क्या लेके जा रही हलवाई? तीर्थ यात्रा पर जो बस जाती है उसमें हलवाई जाता है साथ में, तो उसका बना भोजन ले सकते हैं क्या? देखो, वो हलवाई तुम्हारा खुद का नियत है तो वो तुम्हारे अनुसार बनाता है। वो हलवाई नहीं है, वो नौकर है। होटल के हलवाई में अलग चीज़ है। तुम्हारा हलवाई तो तुम जैसा सामान दोगे वैसा बनाएगा। तुमने कहा कि हमारा शुद्ध भोजन है तो शुद्ध बनाएगा। और हलवाई मांसाहारी ना हो, शराबी ना हो, तो फिर वो नौकर की कोटि में आएगा। हलवाई अलग चीज़ है। हलवाई वाला व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा उस समय की स्थितियों को देख करके वो करता है। सामान, बाजार की वस्तु अलग चीज़ है और ये तुम्हारी वस्तुएं अलग चीज़ हैं। और पहला क्या था? 2 मिनट से ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाते, ऐसा कोई टॉपिक दें जिससे हमें अच्छे से आत्मचिंतन कर सकें। और वो नहीं कर पाओगे। ग्रस्त हो, 2 मिनट हो रहा है, इसी में संतोष रखो। और अचार का त्याग है तो हम मुरब्बा ले सकते हैं? अचार का त्याग है तो मुरब्बा सब उसी में आते हैं। मुरब्बा, च्यवनप्राश वगैरह ये सब उसी में है। आप अपना खुद का च्यवनप्राश बनाइए और खाइए। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि सिद्धचक महामंडल विधान में दुगने बढ़ते क्रम में प्रतिदिन अर्घ चढ़ते हैं महाराज जी, प्रतिदिन 8, 16, 32 आदि। तो इस बढ़ते क्रम का कोई विशेष महत्व है क्या? हमें कोई समझ में अभी आगम में मिला नहीं। विधान में हमें ये जरूर मिला है कि मैना सुंदरी ने गुणकार रूप से दान दिया था। गुणकार रूप से सिद्धों की भक्ति करने के बाद जो दान देती थी गुणकार। आज मान लीजिए 100 रुपया दिए तो 100 गुणे 100, कल 10,000 मोहरें देगा, परसों 10,000 गुणे 10,000, ऐसे पूनम तक करोड़ों करोड़ों मुद्राओं का दान दिया था। क्योंकि एक मुद्रा से भी दूना करोगे तो दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 16, 16 फिर 64, 64 के फिर बढ़ाते जाओ तो 8वें दिन तक बढ़ाते जाओ। और 8 से शुरू करते हैं तो 8 स्वर्ण मुद्राओं से शुरू करो और 8 दिन तक दूना दूना करो। दूना नहीं, गुणकार। दूना नहीं करना है, गुणकार करना है। इतना दान मैना सुंदरी ने दिया था। ये उल्लेख तो पुराण में मिला, लेकिन अर्घों की परिपाटी कब से कैसे चली इसके संबंध में कोई इतिहास नहीं मिला। मीना कासल, असुर नगर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, नमक बंद किसे कहते हैं? नमक बंद कहलाता है जब जिस प्रकृति का सोदय बंदी होती है और उस प्रकृति का अंतिम समय तक बंद होता है। क्योंकि नया जो बंद है वो कम से कम 1 आवली के बाद उदय में आता है और अंतिम समय तक उसका बंद हो रहा है। अब अंतिम समय तक बंद होने वाला जीव का जो भेद है, अब वो जो अंतिम समय में बंधा वो कब उदय में आएगा? अब गुणस्थान ही नहीं बचना है, सत्ता खत्म हो रही है। और अंतिम समय में जो बंद किया, कम से कम 1 अंतर मुहूर्त की इसकी स्थिति पड़ी, अब वो सत्ता में द्रव पहुंच जाएगा तो अब तो स्थिति है ही नहीं। जैसे वेद वगैरह होते हैं, 10वें गुण स्थान तक अंतिम समय तक उनका बंद होता रहता है, पुरुष वेद का बंद होता रहता है। और अब वो क्षय होने को हो रहा है, अंतिम समय में है और बंद भी अंतिम समय में है। तो ऐसी मोहिनी की कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो अंतिम समय तक बनती हैं
शोधाबंदी होने से निरंतर बंद होता रहता है। अब अंतिम समय में किया हुआ बंद कितना होगा, इसलिए एक आवली प्रमाण जब कोई सत्ता पूरी नष्ट हो गई, एक आवली ही मात्र उसका समय शेष है, कर्म शेष है, लेकिन बंद निरंतर हो रहा है, तो वह बंद अपने सारे नियम कानून को तोड़ता हुआ उसी समय बंद होगा और उसी समय उदय में आ जाएगा। आज तक कभी ऐसा होता नहीं सांप्रदायिक आश्रम कि एक समय में कर्म का उदय, उसी समय बंद और उसी समय उदय है, उसको एक विशेष रूप से नवक बंद कहते हैं। लोकेंद्र कुमार जैन, कोलकाता। गुरुदेव के चरणों में समस्त परिवार की ओर से सत नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, फिर गुरुदेव अभी जैन टीवी जिनवाणी आदि पर आपका जिज्ञासा समाधान, विधान, पंचकल्याणक, शांतिधारा आदि अनेक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण दिखा करके पुण्यार्जकों के द्वारा जो लाभान्वित किया जा रहा है एवं अपने पुण्य का बंद कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि गुरुजी, जो व्यक्ति लाखों की संख्या में घर बैठे इसका लाभ उठा रहे हैं, उस घर स्थान की सकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार की होगी? किसी घर की ऊर्जा कैसी होगी? अब वो जो तुम्हारे परिणामों के ऊपर आश्रित है। टीवी में तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तुम कितना एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम कितना अपने आप को अभाग्य मान रहे हो, वो तो आपके ऊपर आश्रित है। और वह आपकी जो विशुद्धि है, आपकी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से वो आपको सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है। जो देने वाले, जो लाइव चलाने वाले हैं, वे तो अपने आप में चाह ही रहे हैं कि महाराज की वाणी, गुरु की वाणी घर घर पहुँचे और घर घर की नकारात्मक स्थिति खत्म होकर सकारात्मक पड़े। तो वो तो इतना पुण्य कमा रहे हैं कि चाहे तुम टीवी खोलो या ना खोलो, चाहे तुम सुधरो या ना सुधरो, लेकिन जो लाइव चला रहे हैं, इनको लाखों करोड़ों लोगों के सुधारने का पुण्य तो हो ही रहा है। क्योंकि उनकी भावना क्या है? उनकी भावना तो यही है कि ये प्रवचन विश्व का हर व्यक्ति सुने। तो 7 अरब की जनता को सुनाने का जो पुण्य है, वो उसको लग रहा है जो लाइव चलवा रहा है, महीना का पुण्यार्जन कर रहा है। क्योंकि उसका भाव तो यही है कि सारा विश्व सुन रहा है। अब सारा विश्व सुने या ना सुने, सुनाने वाले को तो पुण्य लग ही गया, उसने तो पुण्य कमा लिया। 7 अरब जनता प्रवचन सुनने का पुण्य उसको लग गया, जो लाइव चला रहा है, एक एक महीने का पुण्यार्जन कर रहे हैं। अब आप लोगों ने उसका लाभ लिया या नहीं लिया, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका है। तो आप तक उसने तो एनर्जी भेज दी, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट की है कि नहीं की? ये नहीं। मंदिर में मूर्ति बैठी है, जिसने बैठा ली है उसने तो बैठा ली पूरे नगर के लिए, पूरे नगर के लोग दर्शन करें, अपने पाप काटें, पुण्य, उसको तो पुण्य लग गया। अब चाहे तो मंदिर आओ या ना आओ, उसके लिए उसको तो पुण्य लग गया। तीर्थ क्षेत्र पर यदि किसी ने मूर्ति बैठा दी, अब संसार में जितने तीर्थयात्री हैं, सब जितने हैं, सबके दर्शन का पुण्य उसके खाते पहुंच गया। अब कोई तीर्थयात्री आवे तो और ना आवे तो उसने तो कमाई कर ली उसी दिन, जिस दिन ये भाव किया मैं तीर्थ क्षेत्र पर मूर्ति बैठा रहा हूँ, जिससे सारा विश्व दर्शन करेगा, हो गया पुण्य। मैं मंदिर में, कॉलोनी में मूर्ति बैठा रहा हूँ, जिससे सभी कॉलोनी के लोगों को दर्शन का लाभ मिलेगा, सभी शांति प्राप्त करेंगे। अब उस बैठाने वाले ने तो पूरा पुण्य ले लिया कॉलोनी के। अब कॉलोनी के लोग दर्शन करने आवे तो और नहीं आवे तो बैठाने वाले ने किसके लिए बैठाला? उसने भाव तो कर लिया कि सब लोग दर्शन करेंगे कॉलोनी के लोग। तो ये होता है, भावनाओं से हम कितना इसके रूप में देना चाहते हैं, वो भावना का बराबर फल लगता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आज की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती रेखा जी जयपुर और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी देवरी। महाराज श्री, जब से आपकी आगवानी ललितपुर नगर में हुई है, निरंतर आगवानी से ही नए नए कीर्तिमान और नए नए ऐतिहासिक दिन बनते जा रहे हैं। आज भी जो विशाल रथ यात्रा निकली वो भी किसी नए कीर्तिमान से कम नहीं थी। ऐसी रथ यात्रा महाराज श्री पिछले कई वर्षों में हमने तो नहीं देखी। इतना विशाल जुलूस जिसमें सभी मंदिरों से 13 जनालयों से सभी श्री जी वहां से अपने रथ यात्रा के माध्यम से रजतमय रथ पर विराजमान होकर के, रजतमय पालकी पर विराजमान होकर के संपूर्ण नगर की परिक्रमा करते हुए और अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचे। महाराज श्री, आपने अभी सभा को उद्बोधन देते हुए कहा कि ये हम सभी के लिए एक नया वर्ष है, नया मंगल दिन है, शुभ शकुन है, इसको नए वर्ष के रूप में मनाना चाहिए। महाराज श्री, मन में एक जिज्ञासा हो रही है, फोटो कॉपी मांग रहे हैं पूरी लिस्ट अभी नहीं दे, वहीं दे देंगे तो कल 100 लोगों के पैसे भी आ गए और आज हमारे ख्याल से 125। महाराज श्री, मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि इसको हम नए वर्ष के रूप में मनाएं। ऐसे 9 वर्ष हम साल भर में खूब मनाते हैं। एक तो वीर शासन जयंती मनाते हैं, वो शाश्वत 9 वर्ष है। फिर एक दीपावली निर्माण महोत्सव, उसमें भी वीर निर्माण 9 संवत्सर होता है। 1 जनवरी को भी हम नया वर्ष मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमासी को भी 9 वर्ष मनाएंगे और फिर चैत सुदी एकम को भी भारतीय 9 वर्ष मनाएं। तो ऐसे कितने 9 वर्ष मनाना चाहिए? देखो, हमारे में तो तुमने प्रश्न लगा दिए इतने। तुम लोग कितने मनाते? जन्मदिन अलग बनाते हो, फिर शादी की सालगिरह अलग बनाते हो, फिर कोई और कार्यक्रम की आज तो और बनाते हो, फिर 25वीं अलग मनाते हो, 50वीं अलग बनाते हो। तो जैसे जैसे तुम वहां बढ़ाते जाओगे, ऐसे ऐसे हम भी बढ़ाते जाते हैं। जिज्ञासा करेंगे, क्योंकि हर चीज का अलग अलग परिसर है। ये जो वार्षिक महोत्सव है, ये भगवान से एनर्जी लेने का नया महोत्सव है। वो जो हमारा वीर शासन जयंती का है, वो काल की अपेक्षा है, सृष्टि की अपेक्षा है। सृष्टि की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उन नकारात्मक शक्तियों को पॉजिटिव करने के लिए है। दिवाली का है, जो दिवाली का भगवान की तरफ, भगवान जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उन गुणों की उपलब्धि के लिए है। हर चीज़ का अलग अलग पर्पस है, क्योंकि समस्याएं एक बराबर नहीं हैं, समस्याएं अनेक प्रकार की हैं। तो ये सगुन अनेक अनेक प्रकार से जितने भी उत्सव आते हैं, ये सब सगुन के रूप में अलग अलग गुण हैं। आपके जन्मदिन का आप मनाते हो तो उसका अलग चीज़ है, उसका एक ही है कि मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, अभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जो जन्म हुआ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और वही जब हम भगवान की जयंती मनाते हैं तो हम ये मनाते हैं कि जैसा भगवान का मांगलिक हुआ वैसा मेरा भी हो, अभी जो मेरा हुआ है इससे और आगे बढ़े। तो ये सब अलग अलग पर्पस होते हैं, अलग अलग चीज़ों के। अब देखना, आपके भारत में कितने डे मनाए जाते हैं आपके लोग? तो अभी तो 365 तो हमारे हुए ही नहीं। आपके डे देखो कितने डे, कोई मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे, हाँ पता नहीं कितने डे है। अब ये सब डे नए नए तो हैं, सब पर्पस को लेकर के बनाए गए। तो अब ये सारी चीज़ें कितने डे, बहुत हर समय कोई ना कोई डे चलता रहता है। क्यों? इनके सबके पर्पस अलग। शिक्षा दिवस अलग है, तो अब ये सब चीज़ों की, बाल दिवस अलग है। शिक्षा दिवस पर डॉक्टर राधा कृष्णन को याद करते हैं शिक्षा दिवस पर, बाल दिवस पर नेहरू जी को याद करते हैं। तो अभी कुछ ना कुछ संकेत होते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती रेखा जी जयपुर और तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी देवरी। मेरे परम उपकारी आराध्य गुरु जी को मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज
नमस्ते महाराज जी। प्रश्न है कि चल मल अवगाड़ दोष क्या है महाराज जी, वो किसको लगता है? चल मल अवगाड़ दोष चल मल अगाड़ दोष कहलाते हैं सत्य में ही भेद करना, असत्य को नहीं मिलाना, सत्य में ही भेद करना। ये ठीक है, ये नहीं। शांतिनाथ शांति की करता, पारसनाथ से करता, तो चलायमान। मल दोष का अर्थ होता है नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। सत्य में ही दोष लगा दिया। तुम्हारे लिए कौन से भगवान श्रेयांश नहीं मतलब श्रेयांशनाथ है, हमें शांतिनाथ दे दो। श्रेयांशनाथ में क्या कहूँ? अब महाराज शांतिनाथ विशेष हैं, है ना। पशुधन को मल दोष लगा दिया, है ना, उनकी शक्ति को आपने गौण कर दिया। तो ये चल मल अगाड़ दोष। अगाड़ दोष का अर्थ होता है कि वह अपने स्वार्थ के लिए सत्य में भी परिवर्तन करके नहीं यही ठीक है, हमें यही मंत्र ठीक है, यही शास्त्र ठीक है, यही भगवान ठीक है। तो चलमल अगाड़ दोष, सत्य में ही चलायमान, सत्य में ही हीनादिक करना और सत्य में ही अपने को जिसमें हमारा विशेष स्वार्थ नजर आए उस सत्य पर ज़्यादा जोर देना। अगाड़ सत्य पे ही जोर देना। सत्य सभी हैं लेकिन एक पर विशेष जोर देना, यही भगवान है। ऐसा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान मनोज जी देवरी, तैयार रहे श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। आध्यात्मिक संत निर्यापक मुनि श्री पुंग सुधा सागर जी, पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी के चरणों से सकल देवरी समाज की तरफ से त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। एक मिनट रुक जाए। हमारे बीच में श्रीमान विनोद जी, चंद्रप्रभा जी, सलना जी, आशीष जी, प्रीति जी, कल्पना जी, मोहित जी, लोरी जी, घी वाले परिवार, परम पूज्य भाव सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के, अनंत सागर जी महाराज के गृहस्थ और तन्मय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिवारीजन हमारे बीच में हैं। ललितपुर का अति सम्माननीय श्रेष्ठी परिवार, तीन ऐसे रत्न हम सबके लिए मिले। उन्होंने देवोदय सतोदय दोनों क्षेत्रों की संरक्षक सदस्य की संपूर्ण राशि एक मुश्त जमा आज यहाँ कर रहे हैं। आ जाएं, सब परिवार पधारें। और आपके महामहिम सतोदय तीर्थ क्षेत्र के जी अपनी किस्त लेके आए और 22 नाम भी साथ लेके आए। वाह। वोट एंड सपोर्ट महाराज एक दिन में ही बना दिए, एक दिन नहीं आधे दिन में। अभी हाँ। आज अगर विमान नहीं होते तो ज्यादा होते लोग। देखो अब कल आपको सतोदय तीर्थ क्षेत्र का 190 लोग बन चुके हैं, तो सभी 190 लोगों को अपनी किस्त कल सुबह तक जरूर जमा करा देना, क्योंकि जिनकी किस्त जमा होगी वो ही अंदर बैठ पाएंगे। यदि सब लोग अपनी प्रथम किस्त दे करके और सदस्यता बनाएं और फिर कल उसके संबंध में अपन पर विचार करेंगे। कोई नई बात होगी तो सोचेंगे, लेकिन कल है तो फिर 3 बजे ही ना जी, 2:30 से रखा था हमारा, 3 से 2:30 बजे। ठीक है, यही ऊपर रख लेंगे जी, ऊपर में वहीं ठीक है हमारा। ठीक है वो और ठीक। शिलान्यास कल सुबह 7:30 का। हाँ सुबह से ठीक, नहीं प्रोशन के बाद नहीं शिलान्यास ऊपर वाले, तो फिर बिहार भी होना ना श्री जी का, तो भगवान बिहार करते जाएंगे, शिलान्यास वाले शिलान्यास करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा हो जाए। मार्केट का भी कल ही है, मार्केट का भी, मॉल का शिलान्यास। हाँ सब कर लेंगे हम सब कर। जय हो आपकी। और आप जहां विराजमान है वहां सब अपने आप हो जाते, यही तो वचन सिद्धि है गुरुदेव की। श्रीमान सुरेश चंद जी, रमेश चंद जी, शराब कोषाध्यक्ष, नेत्र चिकित्सालय। कल जो कार्यक्रम बहुत हैं, कल अपन वहाँ पर विमान जी सबकी शांति धारा करेंगे और फिर यहाँ आकर के शिलान्यास। और सबसे बड़ा जो दुनिया भर की बातें करते थे, मार्केट बनेगा ही नहीं, महाराज चल जाए, कुछ होगा नहीं, सब सुनो, कल मार्केट का शिलान्यास शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी मार्केट बनेगा। यहाँ हमारे पास कोई काम ऐसा नहीं होता, मैं छोड़ के जाता ही नहीं। मैं तो जब मेरे सामने होता है तो मैं उसका शुरू करा के ही जाता हूँ। और इतने जल्दी करने का भाव है सबका, बहुत अच्छी चीज़ बन के आ रही है।
जो थोड़े बहुत दुकानदार हैं वे भी अपनी बहती गंगा में हाथ धो लो। अभी गंगा बह रही है, बाद में नाली बहेगी। जय हो। अभी हाथ धोगे तो गंगा जल है, और बाद में धोगे तो वो दुकान के नीचे नाली बहती है ना, वो उसका जय। हाँ, गंगा तो चली जाएगी, नाली रह जाएगी। जय हो। इसलिए सब लोग थोड़ा चेत जाओ, जागो, और अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के विकास में और स्वयं के विकास में थोड़ा पॉजिटिव सोचो। किस साधु का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हो। यहाँ आज तक जो घोषणा हुई है वो कभी फेल नहीं हुई है। ये छोटा सा मार्केट फेल क्या होगा। जय हो। जब महाराज जी अरबों की योजना फैलने भी तो ये तो लाखों की। हाँ। श्रीमान सुरेश सराफ, रमेश सराफ, कोषाध्यक्ष, नेत्र चिकित्सालय, योगेश सराफ, जयेश, हर्षित सराफ, समस्त हाँ, सभी दुकानदार लोगों को बोल दो, सभी दुकानदार लोग शिलान्यास में उपस्थित रहे। हाँ, सभी जो हमारे इस अभिनंदनोदय तीर्थ परिसर के जो हमारे क्षेत्रपाल जी के पुराने किराएदार हैं, वो सब कल शिलान्यास में उपस्थित रहें और अति शीघ्र अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के विकास में साधक बने और इस शिलान्यास के भी साधक बने, जिससे शिलान्यास कल हो रहा है, अति शीघ्र मॉल बनेगा और आप सबको इधर से बहुत अच्छी जगह वहां पर आप अपनी दुकान में शिफ्ट हो जाएं, जिससे आपकी दुकान गुरुवर के आशीर्वाद से निश्चित रूप से बहुत चलेगी। और अगर आपने ये अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के विकास में अपने साधक बने तो निश्चित मान लीजिए आप इससे कहीं ज़्यादा अच्छी दुकान और व्यापार में पहुंच जाएंगे। ऐसी हम सबकी पंचायत समिति और प्रबंधक गण की आप सबसे विनती है कि आप लोग शीघ्रता से निर्णय लेकर के और आप कल जो उद्घाटन वो शिलान्यास होने जा रहा है उस शिलान्यास में सहभागी बने, ऐसी आप सबसे विनती है। ये तीनों जगह श्री देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़, श्री शांतोदय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर, श्री सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोंजी की तीनों प्रथम किस्त लेकर के आए हैं हमारे कोषाध्यक्ष नेत्र चिकित्सालय परिवार। और श्रीमान डॉक्टर अंशुल जैन, अमित जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती किरण जैन, रियाज जैन, शेरोन वाले परिवार भी किस्त लेकर के आए हैं प्रथम। श्री महेंद्र कुमार, मनीष कुमार, मनोज कुमार जैन पंचम नगर वाले परिवार प्रथम किस्त लेकर, श्री जिनेश कुमार, महावीर कुमार, अंकित कुमार जखौरा वाले प्रथम किस्त लेकर के आए हैं। श्री अभी जैन खजुरिया मनोज एवं श्री मनोज जैन मनोज इलेक्ट्रिकल एवं श्री प्रदीप सिंह जी धोर्रा वाले ये भी प्रथम किस्त लेके आए हैं। आदरणीय श्री कोमल चंद जी दादा, श्रीमती चंदा, अजय कुमार, समता, डॉक्टर सौम्या, आयुष जैन मड़वारी वाले परिवार प्रथम किस्त लेकर आए हैं। श्रीमान सनत कुमार, सौरभ कुमार, शिशिर सक्षम जैन खजुरिया वाले सौरभ मेडिकल परिवार भी प्रथम किस्त लेकर के आए हैं। कृपया जिज्ञासा करें। मुनिंदय के चरणों में जैन समाज देवरी की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। भगवान अनेक जैन तीर्थ बड़े बड़े क्षेत्र स्थापित हो गए हैं। आचार्य श्री और आपकी कृपा से पाठशाला, दयोदय, गौशालाएं का निर्माण हो गया है। ऐसा हम सब जैन समाज के क्या करें कि व्यायामशाला की भी स्थापना हो सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आज दोपहर के प्रवचन को आप सुन लें और मुझे लगता है कि दोपहर का प्रवचन यूट्यूब पर पहुंच गया होगा, है ना? शायद किसी ने किया होगा, सुधा क्लास में गया है ना, जाता है हमारा डेली। हाँ, तो चला गया होगा। आज बहुत अच्छा भाव आया। और ये ऋषभ देव की जो परंपरा थी, मैंने कहा ना, आज जो शस्त्र है वो गंदे लोगों के हाथ में पहुंच गया, गुंडों के हाथ में पहुंच गया, शराबियों के हाथ में पहुंच गया। इसलिए उसका दुरुपयोग होता है। उससे कोई शस्त्र लेकर किसी का मर्डर करता, किसी कुछ करता। अच्छे आदमियों के हाथ में शस्त्र आएगा तो उसका कभी दुरुपयोग होगा ही नहीं। ऋषभदेव जैसे व्यक्ति 80 का उपदेश दे रहे हैं, बहुत रहस्य है इसमें। तो जैनियों को सशस्त्र व्यायामशाला खोलना ही चाहिए। ये जैनियों के बनियों की नहीं, क्षत्रियों के प्रतीक माना जाएगा। क्षत्रिय
इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। तैयार रहेंगे श्रीमान अभय जैन खनिया धाना। और ये किस्त लेकर के आ रहे हैं हमारे महामहिम सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोन जी के आए श्रीमान आनंद कुमार जी, मनोज कुमार जी, बबीना वाले परिवार। जिज्ञासा करें। महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि की क्या पहचान और सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? सम्यक दृष्टि की पहचान अभी हम प्रातःकाल प्रश्नों में बता रहे हैं। सच्चे देव साध गुरु को पहचानना और उनके द्वारा कही हुई बात पूर्णतः सत्य है उस पर शंका नहीं करना, यही प्रारंभिक सम्यक दर्शन की पहचान। महाराज जी सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन को इसी कारणों से होता है। सम्यक दर्शन व्यक्ति जो संसार से भयभीत हो जाता है, जो संसार के पुण्य से, संसार के वैभव से, संसार के सुखों से, गरीबी से नहीं, दुखों से नहीं, पुण्य कर्म के उदय से जिनको असारता दिखने लग जाती है, वे सम्यक दर्शन के अधिकारी होते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अभय जैन खनिया धाना। तैयार रहें श्रीमती वर्षा सतभैया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जय महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज के दोपहर के प्रवचन में, दोपहर में जो प्रवचन हुआ आपका ब्रह्मांड जी महोत्सव में, महाराज जी सारे तीर्थ क्षेत्र जो अगल बगल के हैं यहाँ के ललितपुर के, और वहाँ का तीर्थोदय का नाम आपके मतलब नहीं आया, तो हमें ऐसा खेद लगा कि तीर्थोदय नाम महाराज जी के बुखार दिल से नहीं निकला। तो 84 गांव अलग होते, 84 में ललितपुर आता है क्या? हम तो ललितपुर को और उसको पास ही मानते हैं महाराज। 84 गांव क्या ललितपुर में 84 में आते हैं? इनकी संख्या है नहीं आते, नहीं आते। बस यही तो परेशानी। तुम 85 में इसको शामिल कर लो पर काम हो जाएगा। अब आज के बाद जब 84 गांव बोलो ना, क्या बोलते हो? 84 महाराज जी, 84। अब उसमें कहना 85 जी महाराज जी। बोले कौन जुड़ गया? बोले ललितपुर जुड़ गया। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमती वर्षा सतभैया। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंकित जी, अंकिता जी ईसागढ़। श्रीमती ताराचंद, रविंद्र, रोशनी, मयंक, बड़कुल, सेंट्रल बैंक लागोन वाले परिवार। श्री बिमला देवी, संजय मोदी, संजीव मोदी, मोदी बैग हाउस, शिक्षा मंत्री पंचायत समिति प्रथम किस्त जमा कर रहे हैं। और श्रीमती रवि किरण, विजयंत, जयंत, दुष्यंत, नयंत, गौरव, बिलौआ परिवार जखौरा। श्रीमती जय देवी, अरुण कुमार, संतोष कुमार, राजेश कुमार, अनिकेत बड़घरिया जखौरा। श्री राजकुमार जैन, दीपक कुमार जैन बड़घरिया जखौरा। श्री कुलदीप जैन, राजीव, संदीप जैन, रामेश्वर, अनुराज IAS, अनिसम समेत जखौरा। श्री देवेंद्र कुमार, अमित कुमार, अभिषेक कुमार जैन घिसौली वाले जखौरा प्रथम किस्त जमा कर रहे हैं। आ जाइए। जिज्ञासा करें श्रीमती वर्षा जी सतभैया। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी महाराज से चारित्व मोहिनी करने के दो भेद हैं, कसाय भेदनी और कसाय भेदनी। तो इसमें भेदनी क्यों लगा मोहिनी करने के भेद होने के कारण? वेदनी शब्द का इसलिए लगा क्योंकि कसाएं जो हैं नियम से सुख दुख का वेदन कराती है और अन्य कर्म जो वेदन नहीं कराते। तो 9 कसाय और कसाएं जो हैं ये अनुभव में आती हैं और सुख दुख की अनुभूति होती है। क्रोध आया तो क्रोध की अनुभूति हो रही है, अन्य कर्मों की हमें अनुभूति नहीं होती। ये जीव विपाकी प्रकृतियाँ विशेष रूप से हैं और जीव विपाक में विशेष रूप से कसाय विशेष रूप से हमारे अनुभव का विषय बनती है, इसलिए वेदनी शब्द का प्रयोग किया गया। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अंकित जी, अंकिता जी ईसागढ़। तैयार रहे श्रीमती कल्पना मोदी। देवोदय तीर्थ क्षेत्र, सतोदय तीर्थ क्षेत्र, शांतोदय तीर्थ क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों की पहली किस्त लेकर के आ रहे हैं श्री अजय कुमार सम्यक मनी, हमारे सम्माननीय गंगचारी वाले परिवार। जिज्ञासा करें। सतोदय सेरोन जी की प्रथम किस्त ऑनलाइन जमा की है हमारे सम्माननीय सिद्धेश्वर जी, पुष्पराज जी, जमोरिया परिवार। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरी और मेरी दीदी की सर्विस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है।
चूँकि आजकल सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन फैसिलिटीज़ में, तो हमारे पास बहुत से टारगेट्स रहते हैं इसमें। तो हमारी कोशिश रहती है कि इसमें ज़्यादा लोन हमारे हाथों से ना हो या ना किए जाएं, लेकिन फिर भी कुछ टारगेट कारण कुछ लोन्स हमें करने पड़ते हैं इसमें। तो इससे लगने वाले दोष से हम कैसे बचें? ये बैंक में जॉब करते हैं और लोन देना पड़ता है, तो मुर्गी पालन आदि धंधों के लिए भी, बिजनेस व्यापार के लिए भी देना पड़ता है। इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुम फंसे तो फंसे, मैं भी फंसूंगा। इसलिए जो है सो है, महावीर की। नमस्ते जी। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती कल्पना मोदी, तैयार रहेंगे श्रीमान पीयूष मोदी ललितपुर। सेठ राजेश कुमार, राजीव कुमार जैन, नमन, अमन, आदित्य, समस्त लागोन वाले परिवार, सम्यक जैन, संजीव जैन, कप्तान लागोन वाले परिवार, श्री लक्ष्मीचंद सुभाष चंद्र मोदी, पिपरी वाले अशोकनगर परिवार, श्री अशोक कुमार अनौरा, अध्यक्ष गल्ला व्यापार मंडल अनौरा परिवार, प्रथम किस्त सतोदय के लिए कृपया जिज्ञासा करें। मुनि श्री द्वय के चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी शंका है कि मैना सुंदरी ने कौन सा पाप किया था कि उनको कोड़ीपति मिला? आगम में ऐसा कोई अलग से उदाहरण देखने में नहीं आ रहा। श्रीपाल का तो उदाहरण आता है कि उन्होंने मुनियों की कोई निंदा की थी, लेकिन मैना सुंदरी का कोई कर्म का उदय तो है, लेकिन वो आगम में कोई ऐसा कथा मिल नहीं पा रही, इसलिए कह नहीं सकते। जिज्ञासा करें श्रीमान पीयूष मोदी ललितपुर, जिसका नाम बोले शीघ्रता से खड़े हो जाएं और माइक अपने हाथ में ले लें। इसके बाद तैयार रहें कुमारी सोनम जैन। श्री देवेंद्र कुमार जैन, सनोप श्री गुलाबचंद जैन, हेलो, सेरोन वाले परिवार प्रथम किस्त जमा कर रहे हैं सतोदय क्षेत्र की, और श्री अभय कुमार राजेश चक्रे साड़ूमर वाले हमारे प्रबंधक शांतिनाथ मंदिर प्रथम किस्त लेके आए हैं, आ जाएं। हमारे श्रीमान सुमत रानी खजुरिया की पुण्य स्थिति के उपलक्ष्य में श्री राजीव जैन, मधु जैन, दीक्षा, समस्त खजुरिया परिवार सतोदय की प्रथम किस्त लेकर के आए हैं, कृपया जिज्ञासा करें। नमोस्तु मासी। मासी मेरा प्रश्न है, अगर परिवार में कोई बेईमानी करता है, कोई किसी का हिस्सा नहीं दे तो उसको क्या फल मिलता है, और जिसके साथ बेईमानी हो रही है तो उसको क्या भाव रखना चाहिए? पारिवारिक व्यवस्था है महाराज। अब ये सब चीजें तुम्हारे पारिवारिक है, क्यों बेईमानी करता? बेईमानी करने में उसका कोई ना कोई तो रहस्य है। दोनों तरफ के जब तक न सुने, हर व्यक्ति दूसरे को बेईमान कहता है, स्वयं को ईमानदार कहता है। जब सामने वाले से पूछा जाए तो शायद वो भी यही कहेगा ये बेईमान है। तो अभी पारिवारिक समस्याओं के संबंध में कुछ नहीं कह सकते। कौन कैसा है समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति बेईमानी करता था इसलिए कि उसके परिवार के लोग 1 रुपया भी दान नहीं देने देते थे, तो बेईमानी करके पैसा चुराता था और दान में देता था, चोरी करता था, कटौती करता था, दुकान की गुल्लक में गिनते गिनते जेब में रख लेता था, सब करता था, क्योंकि वो जानता है कि इनके पास जाते 1 रुपया दान में निकलने वाला नहीं है, और वो सीधे जा कर के फिर सीधी गौशाला में जाके दान देता था। प्रतिदिन चोरी करना, पर वो दिन भर एक ही मौका ढूंढता था कि कब पार करने का मौका मिले। इतनी मेहनत करता था वो, इतनी मेहनत करता था कि चोर भी इतनी मेहनत नहीं करेगा, ओरिजिनल चोर। और चोरी कर करके वो जा करके गौशाला में देता था, दान देता था। पर उसने एक दिन मेरे से पूछ लिया, बोले महाराज जी हमारा क्या होगा? मैंने कि तेरा कुछ नहीं होगा, जैसे को तैसा मिले, बड़ा मजा आया। उसने सबकी हालत सुनाई कि महाराज जी 1 रुपया दान नहीं देते, दिन भर कमाओ, मैं कमा कमा के लाता हूँ, कमाता हूँ, खूब कमाता हूँ, बस लेकिन दान की बात करो तो कोई देता नहीं। तो महाराज जी हमने ये तरीका, मैंने कि तथा तो खुश रहो, ऐसे चोर जिंदाबाद। जिज्ञासा करें कुमारी सोनम जैन। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान विकास जी विदिशा। श्रीमती प्रभा देवी, नीलेन्द्र कुमार, सत्येंद्र कुमार हमारे पंचायत के चुनाव अधिकारी, रश्मि अनुभव, सौम्या अनिकेत प्रथम किस्त हमारे गदियाना परिवार, और श्री राजकुमार जी, मीना, आयुष, नैन्सी, अक्षय जैन बुढ़वार वाले परिवार, और श्रीमान चंद्र प्रकाश
सुनील, राहुल, रोहित, बड़कुल, लागोन वाले परिवार प्रथम किस लेकर के आ रहे हैं, आ जाएं। कृपया जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है कि समूह शरण की रचना कौन करता है? कुबेर। स्वधर्म के आदेश से भगवान को जैसे केवल ज्ञान होता है, उनको वहाँ संकेत हो जाते हैं, अलग अलग देवों के विमानों में आवाज़ें आ जाती हैं, बाजे बजते हैं। स्वधर्म कुबेर को आदेश देता है, कुबेर अपनी विक्रिया से इसकी रचना करता है। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री विकास जी विदिशा। हाँ, जिसका नाम बोले शीघ्रता से पहले खड़े हो जाएं, माइक ले ले। चले गए क्या? तो आप अभिषेक जी विदिशा लीजिए, माइक लीजिए। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती राजकुमारी जी। सिंघई धन्य कुमार एडवोकेट, अमित, चंदन, आलोक, श्रीमती उमा, श्रद्धा, नजाई बाजार ललितपुर एडवोकेट सैदपुर वाले परिवार। जो 22 लोगों की लिस्ट दी है हमारे महामहिम सतोदय क्षेत्र ने, अब उनकी लिस्ट में इसके बाद पढ़ूंगा, आप जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे परिवार और मेरे द्वारा आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आज मेरा परम सौभाग्य था कि आपको आहार देने का मुझे मौका मिला। उस समय मेरी भावनाएं बहुत मिश्रित थी, इतनी खुशी हो रही थी और मन में बहुत रोना आ रहा था। ऐसे ही जब मैं आचार्य श्री के दर्शन करती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है और आंखों से आंसू निकलने रहते। इसमें मुझे कोई दोष लगेगा महाराज श्री? मेरा किस कर्म का उदय होता है कि मुझे ऐसी फीलिंग? वो तो मुझे भी होता है। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती राजकुमारी जी। तैयार रहेंगे संजय जैन, साड़ौरा, अशोक नगर। ये 22 नाम जो महामहिम के हैं, श्रीमान आनंद कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, बबीना वाले सपरिवार, श्री कमलेश कुमार, दीपक कुमार, हर्ष जैन सपरिवार बबीना वाले, अनिल कुमार, पारस कुमार जैन बुढ़वार वाले, अजित कुमार, श्रीमती किरण जैन बुढ़वार, प्रदीप कुमार, श्रीमती सीमा जैन सुभाष ट्रांसपोर्ट सरायपुरा, श्री राजकुमार जैन चूना वाले, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इंजीनियर अंशुल, अंकित, रिंकू जैन चूना वाले परिवार, श्रीमती मीना मोहिनी, पुत्र सजल, पूजा एवं समस्त मोहिनी परिवार, श्री अनिल कुमार, अंजना, कृतिका एवं समस्त मोदी परिवार, श्री अजय कुमार, अनुज कुमार, कल्याणपुरा वाले समस्त परिवार गांधीनगर, अनिल कुमार, अभय कुमार सीए, डॉक्टर अभिषेक जैन सेमरा वाले परिवार छतसालपुरा, भागचंद, अनिल कुमार, सुभाष जी, अंशु जैन यूएसए परिवार, अनुपम कुमार जैन मड़ावरा वाले परिवार, सनत कुमार, सौरभ कुमार जैन सिविल लाइन परिवार, श्रीमान गुलाब चंद, अनुराग कुमार, अनुपमा जैन समस्त मोहिनी परिवार, श्रीमती गजराबाई, अभय कुमार, श्रीमती रतनश्री, आभास कुमार रिश्ता समस्त परिवार इंदौर, श्रीमान अकलंक कुमार जैन सपरिवार सरदारपुरा, श्री मुकेश कुमार जैन खेरा वाले सपरिवार तालाबपुरा, श्री महेंद्र कुमार, आनंद कुमार जैन चंदौली वाले सपरिवार बाहुबली नगर, श्री रविंद्र कुमार जैन दिवाकर वरिष्ठ पत्रकार सपरिवार, श्री दिलीप कुमार, राहुल, आशीष चौधरी सपरिवार छतसालपुरा, श्री आनंद कुमार, अमित कुमार, अंकित कुमार जैन अमित गारमेंट्स, इंजीनियर सतीश जैन, नीता जैन बामोर वाले मऊठाना ललितपुर, श्रीमती प्रभा देवी, नीलेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार चुनाव अधिकारी ललितपुर। कृपया एक व्यक्ति अच्छा आगे आ जाता है तो कितने लोग अच्छों का विश्वास हो जाता है। आप देखो देवगढ़ में महामहिम आए संजीव जी, उसके बाद कितने लोगों ने सदस्यता ली, अभी ये आ गए। हमेशा ध्यान रखना, संस्थाओं में वे नेता आगे हो जाते हैं जो 1 रुपया दान नहीं देते 1 रुपया दान नहीं देते, फोकट में नेतागिरी करते। ऐसे लोग जिन संस्थाओं में आगे आएंगे वे संस्थाएं डूबेंगी, और जिन संस्थाओं में लोग बढ़ चढ़ के दान देते हैं, कोई भी कार्य हो दान देने के लिए आगे आ जाएं, ऐसे दानी लोग यदि संस्थाओं में आगे आएंगे तो संस्थाएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेंगी। सत्रोदय के जैसे 100 के अंदर चल रहे थे, जैसे महामहिम की घोषणा हुई 190 पर पहुंच गए, और मुझे लगता है कि वो देवगढ़ की बराबरी कर ले। हाँ, बहुत अच्छा। देखो अच्छे लोग सामने आएंगे तो अच्छा ही काम होगा। मुनिराज द्वय के चरणों में मेरा कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जिन लोगों ने उस भव में दान नहीं दिया
तो उन लोगों की स्थिति इस भव में कमजोर हुई। अब वो आगे क्या करेंगी, मतलब कैसे अपना पुण्य बढ़ाएं कि वो अच्छे हो जाएं और दान दे सके। हम प्रवचन में बहुत बार बोल चुके हैं, जो दान नहीं दे पा रहे हैं, जो दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, उनकी भावना करो और अपनी आलोचना करो कि देखो पूर्व भाव में ने दान दिया था, आज पैसा पाया, आज दे रहे हैं कल पाएंगे। हमने पूर्व भाव में दान नहीं दिए तो आज हमारे पास कुछ नहीं है। और भावना भाएं तो भावना से कभी कभी भावना भवनाशनी। महाराज जी, हम शिखर जी जा रहे हैं तो वहाँ की वंदना हम कैसे करें कि अधिक से अधिक पुण्यार्जन कर सके? अच्छे से करना, रास्ते में खाना पीना नहीं, आजकल यही सबसे अच्छी वंदना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें संजय जी साड़ोरा अशोकनगर। इसके बाद तैयार रहे कुमारी अंजलि जी पाली। सनत कुमार, अलका, सागर, सुरभि, अनुपम, समस्त सत भैया, 1 मिनट, समस्त सत भैया परिवार, ताराचंद, सुगंधी बाई, राजीव जैन, दीप्ति जैन, श्रेय यश जैन, पीहर साड़ी परिवार ललितपुर, श्री सावित्री जैन, अरुण कुमार, अजय कुमार जैन एडवोकेट, सेरोन वाले परिवार, श्री बिमला जैन, राजेश कुमार, जितेंद्र मुच्छर, धर्मेंद्र भैया, राकेश कुमार, अर्पित जैन, संजीव मुल्लन, गुल्लन, मनु विजय, मनु विराज, द्रोणराज, सोहिल, 5 कलश की राशि से एवं 1 कलश की राशि से 2 सदस्यता इन्होंने सतोदय क्षेत्र की ग्रहण की हैं। और श्रीमती सुशीला बाई, मातेश्वरी, इंजीनियर अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन एडवोकेट, VSR, आनंद जैन, समस्त आनंद जैन साइकिल वाले परिवार शिरोमणि संरक्षक हेतु किस्त लेके आए हैं, कृपया जिज्ञासा करें। परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम श्री अभिषेक के लिए श्री जनप्रति माँ जी को बेदी से पांडुशला पर विराजमान करने के लिए ले जाते हैं तो मस्तक पर विराजमान करते हैं तो हमारे धोती दुपट्टे से प्रतिमा जी स्पर्श होती हैं, तो उसमें हम लोगों को कुछ दोष लगता है क्या? धोती के स्पर्श से कोई दोष नहीं है, बालों से सीधा स्पर्श नहीं होना चाहिए। यदि आवरण ढका हुआ है तो कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करें कुमारी अंजलि जी पाली। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दिलीप जी चौधरी, राहुल जी चौधरी। माइक को अपने पास नहीं रखें, जिनका नाम बोला जाए उन तक पहुंचा दें। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि महावीर भगवानों के 5 नाम का तो पता है कि उनके नाम काय से पड़े, लेकिन 9वें तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ भगवान का नाम सुबधिनाथ कैसे पड़ा और उनका मुख्य नाम कौन सा है? नमोस्तु। मूल तो उनका पुष्पदंत भी नाम है और सुबधि नाम है, अलग से कोई कारण नहीं। जैसे महावीर स्वामी का कारण मालूम है कि उनका देवताओं ने एक नाम, मुनिराज ने, तो इस प्रकार रखेगा। लेकिन सुबधिनाथ भगवान के नाम कैसे पड़े 2 नाम, इसके संबंध में कोई कथा शास्त्रों में नहीं, कोई उदाहरण अलग से नहीं दिया गया। सुबधि नाम का प्रयोग पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने उनको सुबधि नाम से ही संबोधन किया है। तृणपर्णतिकार ने पुष्पदंत नाम से संबोधन किया है, पर कारण कोई अलग से ऐसा दिया नहीं है जो कहा जा सके। जिज्ञासा करें श्रीमान दिलीप जी चौधरी, राहुल जी चौधरी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मंजूषा जैन, मीना जैन, पुत्र आदिश, दीपेन, मिनी, रुबोध, विमलेश जी इंदौर से। इन्होंने नगद किस्त जमा कर दी है, आ जाए श्रीफल चढ़ाएं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री घर में बच्चे का जन्म एक पुण्य का उदय है। महाराज जी सूतक बात के कारण 10 दिन धर्म लाभ नहीं ले पाते हैं, तो महाराज जी पाप की कर्म की फीलिंग आती है, ऐसा क्यों महाराज जी? क्योंकि उस समय अनेक कारण हैं, 2 कारण हैं। पहला, तुम संसार वृद्धि तुमने की है, तुम्हें पुण्य का कारण है, लेकिन तुमने बढ़ाया तो संसार ही है ना, तो धार्मिक दृष्टि से वह संसार वृद्धि का एक प्रकार का प्रायश्चित है। दूसरा, उस समय उनके जन्म के बाद जो वर्गणाएं होती हैं, उन वर्गणाओं से शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो श्राव को प्राप्त होते हैं। भले आप महिला जन्म देती है, लेकिन परिवार को सुन के ही उनके मन में आता मेरे कुटुंब का एक व्यक्ति बढ़ गया, मेरा बढ़ गया, तो उस कारण से मोह की प्रबलता होने से, मोह जागृत हो जाने से एक मोह का आइटम और बढ़ गया। इस कारण से मानसिक रूप से उसको एहसास दिलाया गया
कि यह तेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, यह तू कर रहा है धार्मिक दृष्टि से यह ठीक नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती मंजूषा जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती बबीता जी शिवाजी। दोनों मुराज के चरणों में मेरे दोनों परिवार की ओर से और मेरी ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि ये भक्तंबर पाठ करना है जो ये माइक में करना है या सामूहिक करना है या अकेले भी कर सकते, मतलब कर सकते कर सकते अकेले कर सकते। नमोस्तु। इसके बाद आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती बबीता जी शिवाजी। मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु मेरा और मेरे परिवार का। महाराज जी, भाग्य पहले से लिखा जा चुका है तो पुरुषार्थ करने से क्या फायदा? भाग्य पहले से लिखा जा चुका है तो पुरुषार्थ करने से क्या फायदा? पहले से लिखा रहता है तो पुरुषार्थ नहीं जा पाएगा। भाग्य सारे बिल के नीचे लिखा रहता है भूल चूक लेना देना। ऐसे भाग्य के नीचे भी लिखा रहता है भूल चूक लेना देना, उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। यदि अपराध करने से किस्मत लिखी जाती है तो बाद में वह किस्मत में परिवर्तित होता है। 33 सागर की आयु बांधी थी राजा शनक ने, बाद में उसने अपने पुरुषार्थ के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर 84,000 वर्ष कर दी। तो ऐसी बात नहीं है, जो कर्म लिखे गए हैं उनमें हेरा फेरी, उनमें हीना दिखता अपने वर्तमान पुरुषार्थ से की जाती है, होती ही है। यदि ऐसा नहीं होता फिर काय को धर्म करते, काय को तपस्या करते, ऐसा माना जाए। आज की आरती का पावन सौभाग्य श्रीमान सलील जी, अनुज जी उज्जैन, हमारे नील कमल परिवार वालों को, वनस्थली विद्यापीठ परिवार को मिला है। और सिंघई अरविंद जैन, अनीता जैन, अपूर्व जैन, आयुष जैन, सिंघई परिवार, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश, आपको भी आज की आरती का सभी बैठे रहे 1 मिनट, आरती का पावन सौभाग्य मिला है। दीप प्रज्वलन हो गए। कल ऐसा करो अनिल जी, वो इस सूचना दे दो कल। 1 मिनट, कल थोड़ा कार्यक्रम, ओम शांति, कल का कार्यक्रम थोड़ा बिफोर टाइम करें। शांति धारा यहाँ ऊपर की शांति धारा जल्दी कर लें तो प्रवचन भी वहाँ जल्दी शुरू हो जाए। प्रवचन कल डेफर चल जाएगा। यदि प्रवचन अपना 7:30 बजे शुरू हो जाए 7:40 पे तो डेफर चल जाएगा, वहाँ तो उसी समय आएगा। तो अपन 8:30 बजे लगभग फ्री हो जाए। 8:30 बजे फ्री होकर के अभिषेक शांति धारा करें और फिर 9 बजे 9:15 बजे ऊपर चले जाएं शिलान्यास के लिए। वहाँ से शिलान्यास के बाद सब लोग फिर मार्केट में आ जाएं, यहाँ का शिलान्यास करें तो काम शायद व्यवस्थित हो जाए। थोड़ा शांति धारा को जल्दी कर लें ऊपर की। जी हेलो, देखिए कल सुबह ठीक 7:15 बजे ऊपर शांति धारा होगी, जो नित्य प्रति अभिषेक शांति धारा है, कल 15 मिनट बिफोर होगी। तो 7:15 बजे पूज्य मुनि श्री के पावन मुखार बिंद से शांति धारा कल 7:15 बजे ऊपर अभिनंदन नाथ भगवान त्रिमूर्ति हाल जो है वहाँ पर होगी। उसके बाद महाराज जी के डोम पंडाल तलैया 7:30 7:40 से वहाँ पे प्रवचन होंगे और 8:30 बजे वहाँ पे सभी जो श्री जी विराजमान हैं, सभी मंदिरों से आए हैं विमान जी के द्वारा, उनका अभिषेक होगा सामूहिक। शांति धारा और अभिषेक वहाँ पर होगा। उसके बाद तत्काल महाराज श्री के कर कमलों से जो रजत चांदी की और जो महावीर भगवान 24 अभिनंदन नाथ भगवान, वो सब जो है शिलान्यास पूज्य मुनि श्री के। अकेली बात रजत की छोड़ करके सबका हुआ, 3 होंगे ऊपर। 3 होंगे ऊपर। रजत का 13 तारीख को। रजत की 13, ठीक है। तो महावीर भगवान और शांतिनाथ भगवान और महावीर स्वामी जी है, 1 मिनट जी है, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान और शांतिनाथ भगवान, ये तीनों वेदियों का शिलान्यास कल पूज्य मुनि संघ के पावन सानिध्य में ठीक 8:30 बजे प्रवचन के उपरांत होगा। 9 बजे जो भी प्रवचन से आने के बाद, इसके तुरंत बाद मार्केट का जो मॉल बनने जा रहा है
उसका शिलान्यास होगा। आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है समय से आ जाएं। और ये आरती के लिए नाम मैंने ले दिए, आरती थाल दे दें। दूसरा, राजेश कुमार आदेश कुमार जैन रोड़ा वालों द्वारा प्रथम किस्त जमा कर दी गई है। श्रीमान श्री देवेंद्र सिंघई प्रधान सेमरा भागनगर, शैलेंद्र सिंघई, नीलेश, राहुल, अविरल सभी सिंघई परिवार द्वारा भी जमा कर दी गई है। श्री नीरज कुमार, अंतिम कुमार, संध्या आराध जैन पारोल वाले परिवार का नाम आया है। इंजीनियर सतीश जैन, नीता, राहुल, रोहन बामोर वाले परिवार देवोदय क्षेत्र के लिए और एक सतोदय क्षेत्र के लिए दोनों। श्री सुशील कुमार, श्रीमती सुनीता आगम जैन पोशाक रेडीमेड परिवार प्रथम किस्त जमा कर रहे हैं। श्री बिमला जैन, आपका बोल तो दिया। ताराचंद जी, विमल कुमार, शरद जैन पीहर साड़ी परिवार तालाबपुरा। श्री यतीन्द्र जैन, अंकित, सौम्या, डॉक्टर सौम्या जैन घिरोर जैन गली घिरोर मैनपुरी। श्री संतोष कुमार सिंघई बाटू सहराई वाले परिवार ललितपुर। ये नाम और सतोदय में आए हैं। कृपया आरती प्ले कर दें। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।